नमस्ते दोस्तों। देखिए, एक दिन इतिहास चलाए थे क्लास, और ये चौथा क्लास रहेगा मेरा इतिहास का। और उस दिन हम जब क्लास चलाए थे तो आर्यों के बारे में ये सब डिस्कशन किए थे। फिर ऋग वैदिक काल की नदियों के बारे में यही सब डिस्कशन हुआ था। तो जो पुरानी नदियों का नाम है, पुराना नाम, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन किए थे। आज हम आगे उसके चलते हैं और वैदिक साहित्य के बारे में आइए देखते हैं। वैदिक साहित्य, तो इसमें सर्वप्रथम आप देखें उपनिषद। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, उपनिषद कितनी संख्या होती है, तो 108 है। इसको बात समझ लीजिए थोड़ा सा। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। 102 कर लीजिए, फिर 2 कर लीजिए, फिर 4 कर लीजिए। ठीक, ऐसे क्यों कहा गया है, देखिए समझने के लिए। 102 उपनिषद में क्या होता है, सिर्फ पद है, गद्य नहीं, उसमें केवल पद्य है, इसको याद रखना है। और दो में क्या होता है, दो उपनिषद में क्या है, गद्य और पद दोनों है, इसको याद रखिएगा। ठीक, और जो 4 उपनिषद है उसमें क्या है, सिर्फ गद्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा, देखिए एक पूछता है सवाल, वेदांत, वेदांत की संख्या, वेदांत कितने हैं? ठीक, तो क्या मानेंगे, 6 होते हैं। इसको भी जानिए, वेदांत की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक, 6 है। और देखिए, अब उपनिषद 108 तो जान गए, सबके बारे में तो बताना यहाँ मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ा उपनिषद, ये भी सवाल पूछता है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक, इससे क्या क्या लिया गया है, याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी संवाद, दोनों का संवाद दिया गया। याज्ञवल्क्य अलग है, विद्वान थे ये, और गार्गी एक महिला थी, वो भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो भी विद्वान थी। उन दोनों का संवाद किससे मैंने जोड़ा गया, इसी से है, लिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय भी किससे लिया गया, बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। फिर एक बार पूछता है कि ओम, जो ओम है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो किससे है, बृहदारण्यक उपनिषद से ही ओम शब्द लिया गया है। ये होता है ओम, तो वही ओम, इस तरह से ओम, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए पूछता है सवाल कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद है। ठीक, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो होता है मुंडको उपनिषद, तो वो अलग है, और ये अलग है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक सवाल पूछता है, मुंडको उपनिषद से मैंने कुछ लिया गया था, सत्यमेव जयते, नाम सुनोगे, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सत्यमेव, सत्यमेव जयते, ठीक, किससे लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से वो है। ठीक है, याद रखिएगा, सत्यमेव जयते। एक कठोपनिषद है, उससे क्या लिया गया है, यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद। ठीक है, ये जैसे एक व्यक्ति थे, अपने लड़के का, उनका लड़का बहुत उदंग था, उदंग टाइप का नहीं होता है बाला, तो उसी तरह का था। तो वो पूछते थे कि क्या चाहिए, तो वो बोले कि नहीं, हम तुमको कुछ नहीं देंगे, हम तो यमराज को देंगे, तुमको नहीं देंगे, यमराज ले जाए। तो उसी चीज को, संवाद को बसाता है किससे, कठोपनिषद से। इसको याद रखिएगा। तो अब समझ में आ गई बात। फिर आगे चलते हैं। देखिए देखिए उसके बाद देखिए संस्कार, इसके बारे में देखिए। देखिए, जीवन में कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो हम कुछ मुख्य मुख्य जो संस्कार हैं उसी के बारे में बताऊंगा, पूरा नहीं बताएंगे। ठीक, एक देखिए गर्भाधान संस्कार, स्त्री पुरुष से जैसे संभोग करता है तो वंश वृद्धि हेतु ये किया जाता है। ठीक ना, गर्भाधान संस्कार है। ठीक, दूसरा का है पुष्पन संस्कार, जैसे बच्चा जब स्त्री के पेट में जब रहता है तो उस समय गर्भ में स्थिति, गर्भ धारण कर लेती है महिला, उसके बाद से गर्भ में रहता है बच्चा, तो वो पुष्पन संस्कार में आता है। और उस समय उत्तम संतान के लिए, मतलब
पूजा अर्चना दुनिया भर का किया जाता है, तो क्या है, वही पुष्पन संस्कार कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर जात कर्म संस्कार, इसमें जात कर्म ने शब्द उर्दू बोल करके घी जो भी अपना टोटरम मोटरम करते हैं तो जात कर्म संस्कार कहलाता है। नामकरण संस्कार, इसमें क्या होता है, जो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद से क्या किया, तो उसका नामकरण किया जाता है, नाम दिया जाता है कि फलाना नाम है, ये नाम है, तो ये क्या है, नामकरण संस्कार कहलाता है। फिर आगे देखिए, निष्क्रमण संस्कार, सूर्य चंद्रमा के दर्शन करने वाला समय, कराने वाला समय होता है। जो बच्चा जैसे पैदा हो जाता है तो महिला क्या करती है, उसकी माँ सूर्य और चंद्रमा के सामने जब जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रमण संस्कार कहलाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, उसके बाद से क्या किया जाता है, अन्न खिलाया जाता है, ठीक है, अन्न खिलाना जाता है लोगों को, अपने घर में सबको अन्न खिलाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अन्न खिलाया बना, अन्न प्राशन संस्कार भी कहते हैं उसको। चूड़ा कर्म संस्कार, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाल बड़े हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, उसका मुंडन कराने के लिए बाल रखा जाता है, तो वही चूड़ा कर्म संस्कार को क्या बोलते हैं, मुंडन कराया जाता है, ठीक है, उसी संस्कार के तहत होता है, ठीक है। कौन भेदन संस्कार, इसको याद रखिएगा, संस्कार है यहाँ पर, ठीक। कौन भेदन संस्कार, इनमें कान छेदा जाता है, जैसे बालक हो चाहे बालिका हो, जिसका मान लो बालक तो नहीं छेदवाते हैं, बहुत कम लोग छेदवाते हैं, लेकिन जब बालिका कोई छेदवाती है तो क्या होता है, कौन भेदन संस्कार में आता है, इसको याद रखिएगा। योग्योपति संस्कार, ये जनेऊ संस्कार है, कोई भी धारण कर सकता है, हिंदू धर्म से लेकर के, ऐसा नहीं है कि इसी जाति के ही लोग करेंगे, तो जनेऊ खासतौर पर पंडित ज्यादा लोग करते हैं, तो जनेऊ संस्कार भी उसको कहा जाता है एक तरह से। और ये क्या, उसको किसके में अंतर्गत आता है, योग्योपति संस्कार में आता है। उसके बाद समावर्तन संस्कार आता है, उसके बाद से अंत्येष्टि हो जाता है, जैसे अंत्येष्टि क्रिया नहीं होता है, आदमी जब मर जाता है तो उसका क्या किया जाता है, उसी तरह से फिर अंत्येष्टि क्रिया का किया जाता है, इसको याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मैं अभी इसको स्टार्ट भी कर दे रहा हूं। सबसे चीज पहले देखिए ऋग्वेद, ठीक, ऋग्वेद है क्या, इसको जानिए। ये अपने समय का ज्ञान का एक संग्रह है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद क्या है, अपने समय का ज्ञान का एक संग्रह है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, जानना चाहिए। ये अपने समय का ज्ञान का एक क्या है, संग्रह है। अच्छा, एक और क्वेश्चन याद रखिए, इससे अपुरुषे होता है, अपुरुष से, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे नाथ का अनाथ होता है ना, तो नाथ माने जिसका कोई हो, पिता चाहे जो भी देख रहे, अनाथ माने क्या, जिसका कोई नहीं हो। तो ऐसा है कि अपुरुषे माने कोई पुरुष इसकी क्या है, रचना नहीं किया है, इसको याद रखिएगा। ये अपुरुषे है, ऋग्वेद की रचना कोई नहीं किया है, बस इसको क्या किया है, संकलन किया गया है, इसको याद रखिएगा। क्या किया गया है, संकलन किया गया है। और सुनिए, इसी में इसके संकलनकर्ता कौन है, इसके संकलनकर्ता है, नाम याद रख लीजिए उनका, बहुत फेमस नाम है और बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, कृष्ण द्वैपायन व्यास, इसको याद रखिएगा। ये ऋग्वेद के क्या है, ये द्वय है, इसको याद रखिएगा। संकलन करता है, इसको याद रखिएगा। वेदों को भी संकलन करता कहे जाते हैं। और वेद कितने होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। पहला है इसमें ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, अपने समय का ज्ञान का एक संग्रह है, ठीक। और ये अपुरुषे है, मतलब ये दैवी शक्तियों से पाया गया है, दैवी शक्तियों द्वारा, दैवी ज्ञान चाहे क्या है, दैवी शक्ति से मिला है, ठीक है, संकलन किया है, दैवी शक्ति से संकलन किया गया है इसका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और संकलनकर्ता कौन थे, कृष्ण द्वैपायन व्यास थे, इसको याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए, ऋग्वेद के बारे में डिस्कशन होता है, कृष्ण द्वैपायन व्यास बताए थे अभी आपको, संकलन करता है। अभी ऋग्वेद बाद में और देखिए सबसे पहले ऋग्वेद,
इसका उपवेद कौन सा है, ये भी जान पूछ सकता है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है। इसको भी याद रखिएगा, आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद। और किसके अकॉर्डिंग है, सुश्रुत के अनुसार है, इसको याद रखिएगा। किसके अनुसार, सुश्रुत ने कहा है, सुश्रुत। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है, सुश्रुत ने कहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, ऋग्वेद की रचना, चाहे ऋग्वेद का संकलन कब किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। रचना तो है नहीं, संकलन कब किया गया है, तो पूर्व वैदिक काल में, इसको याद रखिएगा। देखिए उत्तर वैदिक काल में आपका अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, ये सबका उत्तर वैदिक काल में इसके मतलब किया गया है संकलन। लेकिन ऋग्वेद का क्या है, इसको याद रखिएगा, ये उत्तर, अरे उसका, इसकी रचना पूर्व वैदिक काल में की गई है। किसकी, ऋग्वेद का। और थोड़ा सा ये ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। सूक्त कितनी है, 1028, ठीक, 1028 कितना है, सूक्त है। और उसको दो भागों में बांटा गया है सूक्त को। 1017 साकल कहते हैं और वालखिल 11 है उसमें। इसको ऐसे समझ लीजिए, अभी एक और देखिए, ऋचाएं कितनी है, 10,562 है। तो इसको पहले समझिए, ये क्या है, ऋचाएं को ही मंत्र कहा जाता है, इसको याद रखिए, मंत्र। फिर क्या है ये, इसको पकड़ लीजिए, फिर सूक्त बनता है, मंत्र को मिलाकर क्या बनता है, सूक्त बनता है, इसको याद रखिएगा, सूक्त। और उसके बाद से क्या बनता है, इसको सूक्त को मिला करके साकल। देखिए एक छूट गया यहाँ पर, एक पूछता है कि मंडल कितने मंडल है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अष्टक कितने हैं, इसको भी पूछ सकता है, तो 8 है, इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। मंडल कितने हैं, 10, अष्टक कितना है, 8 है। तो अष्टक, अष्टक और या मंडल को मिला करके ये बनता है, ठीक। उसके बाद अष्टक और मंडल को जो सूक्त मिला करके क्या बनता है, अष्टक और मंडल बनते हैं। और अष्टक और मंडल को मिलाकर क्या बनता है, साकल और वालखिल बनता है, खिल बनता है, इसको याद रखिएगा, वालखिल, ठीक। ये सीधे लिखो वालखिल, वालखिल है, इसको याद समझ जाइएगा। अच्छा, ऋग्वेद में शब्द कितने हैं, तो 1.5 लाख है, 1.5 लाख है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, हुर्त कहते हैं, चाहे होता कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, हुर्त या होता कहा जाता है। अब देखिए ऋग मंडल के कितने मंडल है, तो 10 मंडल है, अभी डिस्कशन हुआ है, यहाँ पर कर दिया हूं, ठीक। तो 10 मंडल में हम मुख्य मंडलों का हम डिस्कशन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल उससे ज्यादा पूछता है पेपरों में। तो आइए उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखिए तीसरा मंडल, ठीक। तीसरा मंडल क्या है, गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के सवाल पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल से ये गायत्री मंत्र लिया गया है, तो क्या मारेंगे, तीसरा मंडल, इसको याद रखिएगा। अच्छा, गायत्री जो मंत्र है, इसको याद रखिएगा, गायत्री मंत्र है किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को, भी सवाल पूछता है, सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक। और गायत्री मंत्र को किसने लिखा है, तो क्या मारेंगे इसको, ऋषि विश्वामित्र ने, इसको याद रखिएगा, विश्वामित्र ने। कौन लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखा है, किसको, गायत्री मंत्र को। बात समझ में आ गई। उसके बाद से देखिए चौथा मंडल है, तो वो किसके संबंधित है, तो कृषि संबंधित है। 7वां मंडल, अब सीधे ये 7वां मंडल पर, चौथा के बाद से किस पर आइए, 7वां पर। तो यहां पर दशराज युद्ध का वर्णन है। 7वां मंडल में क्या है, दशराज युद्ध का वर्णन है। एक राजा थे सुदास, ठीक, वो विजयी हुए थे। और एक सवाल इससे पूछता है कि दशराज युद्ध किस मंडल में वर्णित है ऋग्वेद के, तो क्या मारेंगे, 7वां, ठीक। अच्छा, दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था, यहाँ पर छूटा हुआ है, तो नदी कौन सी है, परुषणी है, इसको याद रखिएगा। कौन सी नदी है, परुषणी नदी पर दशराज युद्ध हुआ था। और राजा सुदास क्या हुए थे, विजयी हुए थे, जीते थे, ठीक। अच्छा, 7वां मंडल का रचना किसने किया है, चाहे इसके बारे में वर्णन दशराज युद्ध का किसने किया है, ऋषि वशिष्ठ ने किया है। कौन किया है, ऋषि वशिष्ठ ने किया, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है सवाल में। फिर देखिए 8वां मंडल क्या है, हस्तलिखित है, ठीक, हाथ के द्वारा लिखा गया है वो, और उसको क्या बोलते हैं, खिल कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है 8वां मंडल। 9वां मंडल क्या है,
किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है, इसको याद रखिएगा, समर्पित। किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। और 10वां मंडल क्या है? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या है इसको भी जान लीजिए, ठीक है। आइए इसके बारे में बता देता हूं जाति व्यवस्था को। जाति व्यवस्था को देखिए 10वां मंडल में है, और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 देख लीजिए, ब्राह्मण। ब्राह्मण इनकी क्या काम था? शिक्षा था। देखिए जाति व्यवस्था किस पर बांटी गई है? कर्म के आधार पर बांटी गई है ऋग्वेद में, इसको याद रखिएगा, ठीक। पहला जो था ब्राह्मण है, तो किसको शिक्षा के लिए उसको चुना गया था। दूसरा क्या था? क्षत्रिय। उसका कार्य क्या था? क्षत्रिय का तो रक्षा करना था, इसको याद रखिएगा, सेना उना में यही लोग जाते थे। तीसरा का क्या है? वैश्य होता है, ठीक, वैश्य, इसको याद रखिए। तो वैश्य का क्या कार्य होता है? व्यापार से था इसका, व्यापार से, इसको याद रखिएगा। और चौथा क्या थे? शूद्र। शूद्र थे, इसको याद रखिएगा, शूद्र। तो इनका क्या काम था? क्या शूद्र लोग क्या करते थे? देखिए इसको थोड़ा एक बार समझ लीजिए। ब्राह्मण किसके समझ थे? तो शिक्षा से। क्षत्रिय किससे है? तो रक्षा से। क्षत्रिय किससे है? रक्षा से। वैश्य किससे है? तो व्यापार से है। और जो शूद्र है, तो व्यापार हो गया ना। शूद्र जो लोग थे वो किससे थे? तो मजदूरी करते थे, मजदूर थे, मजदूरी काम करते थे शूद्र लोग। तो बस आज इतना ही। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और कल हम पढ़ाएंगे आपको यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। और वो चीज किस में रहेगा? उत्तर वैदिक काल में रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो ये तो वैदिक काल था, जो वैदिक समय था उसके अकॉर्डिंग था वो, ठीक। बस आज इतना ही, ठीक है, नमस्ते।